हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम टू द अमेजिंग 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 करंट अफेयर शो। बहुत स्वागत है आपका। अमन श्रीवास्तव आपके साथ और एसएससी लैब पे आपका स्वागत। देखिए, हम लोग ना अगले 3-4 दिन तक बहुत अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कंपाइलेशंस करा दूंगा अब, क्योंकि एग्जामिनेशन सीजन अब देखिए शुरू हो रहा है। अप्रैल से आपका एनटीपीसी एग्जाम जो है ये अप्रैल में आपका आ जाएगा। तो अब ज़रूरी ये है कि हम लोग हर महीने हम ना आपको 3-4 दिन ऐसे निकाल के ना कुछ कंपाइलेशंस करा देंगे। जैसे 2024 में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हुई हैं, 2024 में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इस प्रकार की सभी चीज़ें हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज हम जो आपको करा रहे हैं इस लेक्चर में, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं 2024 में, वो सारी की सारी हम यहाँ पर फिनिश करा देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये सब किताबें शताबें हैं, ये आपके पास होंगी ही। सबसे पहले देखिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का, जो मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को इसको अनाउंस किया था। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे हर चीज के बारे में। पहली चीज देखिएगा, इसकी लॉन्च डेट क्या है। किसी भी योजना का डेट इंपॉर्टेंट होता है, तो 22 जनवरी 2024 में ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है इसकी शुरुआत करी गई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि 1 करोड़ घरों के ऊपर, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर सोलर पैनल लगवाना। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाने की योजना को ही कहा जाता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है जी, इसका मेन पर्पस क्या था कि इससे क्या होगा, अगर घरों पे सोलर पैनल लगा होगा तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो इसमें आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं। सरकार बहुत अच्छी खासी सब्सिडी जो है ये इसके ऊपर दे रही है। तो यही ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि बताओ क्या है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना 1 करोड़ घरों पर, विंड एनर्जी प्रमोट करना, नहीं भाई विंड तो नहीं है। सब्सिडीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल देना, नहीं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, नहीं। आंसर बी हो जाएगा। एकदम बढ़िया से आ गया ना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारे पास जो दूसरी योजना आ रही है वो आ रही है, कौन से राज्य में प्रजा पालन स्कीम की शुरुआत करी गई है। इन विच इंडियन स्टेट वाज अ प्रजा पालन प्रोग्राम लॉन्च्ड, ये बात आ रही है। देखिए, प्रजा पालन ये जो है इसकी शुरुआत करी गई है किस जगह? तेलंगाना में। और ये तेलंगाना सरकार का सिटीजन वेलफेयर इनिशिएटिव है। अब ये है क्या, ये आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक प्रकार में ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर में ना कई सारी स्कीम जो है ये एक बड़ी स्कीम के अंदर आ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 6 अलग अलग प्रकार की स्कीम है जिसके अंदर प्रजापालन स्कीम कर दिया गया। जैसे, अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्योंकि प्रजापालन स्कीम लॉन्च करी गई तो प्रजापालन कुछ अलग नहीं है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर बाकी कई सारी स्कीम इसके अंदर होती हैं। तो वो जो स्कीमें पहले लॉन्च करी गई थी वो फिर से फ्रेश हो गई एकदम से। ठीक है ना? जैसे एक आती है महालक्ष्मी स्कीम। अब महालक्ष्मी स्कीम क्या है? ये भी महालक्ष्मी स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या है कि 2,500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। 2,500 रुपीज पर मंथ ये किसको मिलेगा? ये महिलाओं को मिलेगा 2,500 रुपए। साथ ही साथ क्या होगा, जो गैस सिलेंडर होंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपीज पर मंथ के उसके ऊपर गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी जो एलपीजी सिलेंडर होता है ये सब्सिडाइज, जो 1,200 रुपए का सिलेंडर आता है वो 500 रुपए का मिलेगा। तीसरी चीज जो करी गई थी वो फ्री बस ट्रैवल करी गई थी कि महिलाओं के लिए कोई भी उनको बस में कोई भी पैसा नहीं देना है, तो ये चीज करी गई। तो ये है महालक्ष्मी योजना, ये भी प्रजापालन स्कीम के तहत आई। दूसरी बात करें अगर हम, तो गृह ज्योति स्कीम। मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं एग्जाम में आपको पता है इस समय स्टेट की न्यूज बहुत आती है, राज्य की स्कीम बहुत आती है। तो क्योंकि कांग्रेस हाल ही में यहां चुनाव जीती थी और कई सारे फ्रीबीज जो थी वो शुरुआत करी गई थी, इसलिए आपको सबके बारे में जानना जरूरी है। गृह ज्योति स्कीम में क्या था? 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी शुरुआत करी गई थी कि हर घर को 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फिर तीसरी आ जाती है यहां पर, क्या था कि युवा विकासम कार्ड। ये थर्ड आ जाती है स्कीम, यहां पर करता हूं, ये था युवा विकासम कार्ड। युवा विकासम कार्ड तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसी प्रकार से बच्चों जो यूथ है उनको उनके एजुकेशनल एक्सपेंस कवर करने के लिए उनको एक 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया था। तो ये 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस दिया गया था जिसके लिए उनको प्रीमियम पे करना था। फिर आता है इंदिरा अम्मा इंदुलू स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा अम्मा ये एक प्रकार की ना ये हाउसिंग स्कीम है, इंदिरा अम्मा। तो इंदिरा अम्मा
स्कीम या इंदिरा अम्मा इंदुलू स्कीम, इंदुलू का मतलब होता है हाउसिंग। तो यहाँ पर क्या था कि जो होमलेस और लैंडलेस लोग हैं उनको घर देना है, जो होमलेस और लैंडलेस लोग हैं इनको घर देना है। तो ये बात थी इसकी। और क्या था कि आपको घर बनाने के लिए सरकार जो है ये 5 लाख रुपए तक का आपको असिस्टेंस देगी, वन टाइम पैसा ग्रांट के रूप में आपको दे देगी, 5 लाख रुपए की असिस्टेंस सरकार आपको देगी। बहुत होता है ये। और फिर अगर मान लो जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको ज़मीनें देगी। फिर एक और चीज़ आ जाती है, फिर आती है रैयतू भरोसा स्कीम। मेनली ये देखो, रैयतू भरोसा स्कीम में क्या था, ये फार्मर, रैयतू का मतलब होता है फार्मर, तो रैयतू भरोसा स्कीम ये क्या था, ये इसमें क्या था कि हम 15,000 रुपये पर एकड़ फार्मर्स को देंगे, समझे, 15,000 रुपये पर एकड़ देंगे फार्मर्स को, 15,000 रुपीज़ पर एकड़ पर ईयर, ताकि उनकी असिस्टेंस हो जाए। देखिए होता क्या है, तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है तो वो आमतौर पर बीजेपी की जो योजनाएं होती हैं वो उनको नहीं इंप्लीमेंट करते, और उनके पैरेलल वो अपनी, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है तो उसके पैरेलल में रैयतू भरोसा उन्होंने खड़ा करा, प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसके पैरेलल में उन्होंने इंदिरा अम्मा आवास योजना खड़ा करा। ये कहानी होती है, ठीक है। तो ये अब इन सबको क्या किया गया समझिएगा, इन सबको प्रजा पालन स्कीम के तहत लेकर के आगे आ गया। एक और होती है स्कीम, इसको बोलते हैं चेथू पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम है, इसमें 4,000 रुपये दिया जाता है जो छोटे छोटे जैसे सीनियर सिटीजन हैं, विडोज हैं, सिंगल वुमेन हैं, बीडी में काम करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को 4,000 रुपये पेंशन दी जाती है। तो छठी जो स्कीम है वो आती है चेयूथा पेंशन, 1 to 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 भी देख लो, चेयूथा पेंशन। तो इन सबको अंतर्गत कर दिया गया प्रजापालन के। बोलो मस्त लगा, बढ़िया। आपके में जो स्टेट न्यूज़ आती है, मैं आपको बता दूं, स्टेट अगर आएगा ना तो 100% आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं, आइएगा। आंसर आ गया मेरे पास में, तेलंगाना हो गया मेरे पास आंसर, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, वी हैव विच यूनियन टेरिटरी बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या था कि भाई इसमें ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। इसमें 18 तरीके की क्राफ्ट्समैन को लिया गया था, 18 तरीके के क्राफ्ट्समैन को लिया गया था, और उनको क्या किया जाएगा, 18 ट्रेड को लिया गया था, जैसे मोची हो गए और सुनार हो गए, मोची हो गए, कुम्हार हो गए, इस टाइप के लोगों को टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इन टेक्निकल चीज़ों के लिए क्या कराया जाएगा, इनको मॉडर्न टूल किट दी जाएगी जिसकी वैल्यू 15,000 रुपये है, जिसमें उनकी मॉडर्न मशीनें और मॉडर्न टूल्स होंगे, जिसकी उस किट की वैल्यू 15,000 रुपये होगी। और उनको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग भी देगी सरकार की, कैसे इसमें अपने टूल्स में कैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर के दिन इसको लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले सबसे पहले कौन सी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जम्मू कश्मीर में इसको इंप्लीमेंट किया गया। आगे बढ़ेंगे, किस मिनिस्ट्री ने अर्थ साइंस स्कीम की शुरुआत करी थी। अगैन तो मिनिस्ट्री भी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ही है ये। इसमें कहानी क्या था कि ये स्टडी स्कीम थी कि इसमें ना हमें डिटेल रिसर्च करनी है एटमॉस्फेयर की, हमें वेदर फोरकास्टिंग की हमें डिटेल रिसर्च करनी है, और हमें क्लाइमेट चेंज की हमको डिटेल रिसर्च करनी है। और ये चीज़, और इसके बाद क्या होगा, अगर इन सब की रिसर्च करके हमको एक सिंगल पॉइंट पे सरकार ने पैसा दिया कि हम बड़े बड़े सिस्टम बनाओ, कंप्यूटर के बड़े बड़े सिस्टम बनाओ, जहां से ये सारी रिसर्च जो है ये इन सिस्टम्स में फीड करो, ताकि पहले से ही बता पाओ कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है तो पहले से ही पता चल जाए। ये थी अर्थ साइंस स्कीम, समझ गए आप। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ही इसकी शुरुआत करी है। आइए फिर आते हैं आगे हम लोग, मातारी वंदन योजना। ये क्या थी, ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च करी गई थी। मातारी वंदन योजना के तहत क्या था, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ जो है, जो मैरिड वुमेन होती थी उनको दिया जाएगा, समझ गए। तो 21 साल से अगर कोई बड़ी महिला है जिसकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अगर मान लो वो विधवा हो गई है, डाइवोर्स हो गया है, तो अगर ऐसी कोई मतलब शादी एक बार अगर हो गई हो उसकी, तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह जो है सरकार देगी उसने भलन पालन पोषण के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार लेकर के आई थी। तो क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंस मैरिड वुमेन के लिए, समझ गए ना। मातारी वंदन योजना कौन लेके आया, ये छत्तीसगढ़ में आई है। फिर देखो, फिर आता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसकी कहानी क्या है, ये फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी घरों को करने के लिए था, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना। इसके तहत क्या था कि लोग जो हैं अपने घर में सोलर पैनल अपने रूफटॉप के ऊपर लगाएंगे। देखिए ऑलरेडी ये वही प्रधानमंत्री सूर्य घर पहले भी आप देख चुके हैं, ये उसी का एक रीपैकेजिंग मॉडल था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पहले ही देख चुके हैं, 22 जनवरी को जो लॉन्च करी थी। तो ये भी वही है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत क्या है कि भाई हम आपको सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी देंगे, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, और साथ ही हम आपको सोलर पैनल्स में भी हम आपको सब्सिडी देंगे। साथ ही जो एक्स्ट्रा बिजली हो, सोलर पैनल से जो एक्स्ट्रा बिजली बचे,
आप उसको पावर हाउस को बेच दीजिए, तो टेक्निकली आपके घर की बिजली जो है ये फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना। इसमें लगभग 1,30,000 रुपए तक की सब्सिडी जो है 3 किलोवाट पे दी जाती है सोलर पैनल पे। तो टू प्रोवाइड फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स, इसके लिए इन्होंने करा था। 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है उस पर लगभग 1,30,000 तक की सब्सिडी जो है ये दी जाती है। यहां तक मस्त बढ़िया समझ आया ना? आ जाओ आगे आते हैं। ठीक है, फिर देखना, अभी हाल ही में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था आशा किरण स्कीम। प्रश्न आता है, आशा किरण स्कीम किसने ली? देखिए, जितने भी राज्य हैं ना, जितनी भी स्टेट्स, हम लोग सबकी स्कीम कर जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। ऑल द स्टेट्स वी आर डूइंग। तो आशा किरण स्कीम जो है ये कौन लेकर के आया था, किस लिए था ये? चलिए देखिएगा, आशा किरण की कहानी ये आती है, हेल्थ केयर सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका सरकार ने इसको करा हुआ था। हेल्थ केयर सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका सरकार इसको लेकर के आई थी। क्या थी ये पूरी कहानी? देखिएगा, इसमें बोला यह गया कि देखो, ऐसा है, जो बूढ़े लोग हैं ना, उनकी आंखें धीमे धीमे खराब हो रही हैं, तो वो ब्लाइंड ना हो जाएं, इसके लिए डोर टू डोर, आप दरवाजे दरवाजे जाइए, आप डोर टू डोर जाइए और लोगों का आई टेस्ट करिए, आप आई स्क्रीनिंग करिए, फ्री आई चेकअप करिए लोगों का। कि किसी को मोतियाबिंद तो नहीं है, किसी को चश्मा तो नहीं है, अगर चश्मा लगना हो तो आप फ्री चश्मा दे दीजिए, फ्री स्पेक्टिकल्स लगा दीजिए आप लोगों के। ये कहानी आई थी। और अगर किसी के, मान लो अगर मोतियाबिंद है, तो आप शिविर लगाइए उसके मोहल्ले में, और फ्री कैटरैक्ट सर्जरी, फ्री मोतियाबिंद की सर्जरी जो है ये भी आप फ्री कर दीजिए। तो ये पूरी कहानी थी। अब इसका आशा किरण क्यों बोला? आशा वर्कर्स को ये काम करना था। आशा वर्कर कौन होते हैं? एक्रेडिटेड, मतलब कि सर्टिफाइड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये होते हैं। तो ये छोटे छोटे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए इनको बेसिक, बहुत ही बेसिक नर्सिंग की ट्रेनिंग इनको दी जाती है, बहुत बेसिक। और तो ये लोग घर घर जाकर के देखते हैं, और अगर इनको ऐसा कोई मिलता है तो उसको बताते हैं कि भाई आप हमारे पीएचसी सेंटर, हर गांव में ना पीएचसी होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, यहाँ पर आइए और यहाँ अपनी सर्जरी वर्जरी जो है ये करवा लीजिए। समझ गए आप? ये पूरी कहानी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? कर्नाटका में हुई है। घर घर जाकर के डोर टू डोर आंखें चेक करने की शुरुआत थी ये। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो है, इसकी क्या कहानी है यार? और ये अभी यूनियन कैबिनेट ने जो इसको अप्रूव किया हुआ है, तो ये क्या कहानी है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना फर्स्ट टाइम कब आई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैंने आपको कई बार बताई भी है योजना, राइट? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये सबसे पहले आई थी 2015 में। फिर इसके बाद अभी क्या हुआ, दोबारा से 2024 में आई है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। इसके तहत क्या होगा, 1 करोड़ लोगों को घर दिए जाएंगे। 1 करोड़ लोग जो हैं, जो अर्बन पुअर हैं या जो बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अगले 5 सालों में 1 करोड़ घरों को घर दिए जाएंगे। इसमें होगा क्या, समझिएगा, इसमें करते क्या है कि मेनली जो स्लम्स में रह रहे हैं जो लोग, मतलब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो SC ST माइनॉरिटीज़ हैं, ये हो गई, जो विधवा औरतें हैं, विडोज़ हैं, जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो PWD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इनके लिए अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, तो इनको क्या करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन सबको बहुत ही कम दाम में घर देते हैं। कहिए वो 1 लाख रुपए में पूरा एक फ्लैट देते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 15-16 लाख रुपए होती है, 1-1.5-2 लाख में दे देते हैं। तो ये क्या है, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत क्या होता है, बहुत ही कम दाम में आपको एक ऐसा घर मिल जाता है, इसमें सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी रखती है। सरकार अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा जो है ये अपनी तरफ से सब्सिडी के रूप में दे देती है। समझ गए? तो सबसे पहले कब आई थी? 2015 में आई थी ये, और इसका नाम क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल। 2024 तक थी, 2015 से शुरुआत हुई थी 1.0 की, 2024 तक हो गई, फिर 2024 से 2.0 की शुरुआत करी गई है। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। ये सब हमने कब देख लिया है, आओ नाउ सी नेक्स्ट कहानी के पास हमारे पास क्या आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लिया, फ्री एजुकेशन ना जी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, अर्बन हाउसिंग हो सकता है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ना जी, अर्बन एग्रीकल्चर ना जी, आंसर बी हो गया। फिर देखिए, किसने अभी संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है? संपूर्णता अभियान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या किसने लॉन्च किया है? वेल देखो, है क्या संपूर्णता अभियान का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, नीति आयोग ने, ये प्रोग्राम नीति आयोग का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की कहानियां आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना। तो हुआ क्या यहाँ पर, आपको थोड़ा सा और कहानी बताता हूँ पहले। एक है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ADP बोलते हैं इसको। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो भी नीति आयोग ने शुरुआत करी थी सन 2018 में। इसके तहत बोला गया कि आप जो भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ना इंडिया के, उसको हमको
अच्छा करना है। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और इनको हमें बेहतर करना है। किस किस चीज़ में बेहतर करना है? हमें यहाँ हेल्थ केयर सही करना है, हमें यहाँ पर स्कूल बनाने, एजुकेशन सही करना है, हमें यहाँ का एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करना है, हमें यहाँ के लोगों में स्किल डेवलपमेंट करना है, हमें यहाँ की सड़क सुधार करना है, पावर पंप सही, मतलब पावर हाउस वगैरह हो यहाँ पर, पानी की टंकी हो यहाँ पर माने, और टॉयलेट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है। तो ऐसे करके 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई गई। फिर उनको बोला कि चलो ठीक है, अब हम चलिए इसको सही करते हैं। ऐसे करके हर एक को ना अलग अलग वेटेज दिया गया। जैसे यहाँ पर हेल्थ को 30% वेटेज दिया गया, एजुकेशन को 30% दिया गया, एग्रीकल्चर को 20% दिया गया, ऐसे ऐसे करके दिया गया। आपको वेटेज नहीं याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या ये। फिर इसको क्या किया गया, इसको अब इसके तहत अलग अलग योजनाएं लॉन्च करी गई। ठीक है, अलग अलग, जैसे हेल्थ केयर इंप्रूव करना है तो कौन सी योजना, एजुकेशन इंप्रूव करनी है तो कौन सी योजना। लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी दोस्त? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई भी योजना ना पूरी तरीके से अपना असर पूरी तरीके से नहीं दिखा रही थी। तो इसीलिए क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, सरकार कह रहा हूं, नीति आयोग ने क्या किया, एक नया प्रोग्राम लेकर के, बोले संपूर्णता अभियान। बोले कि जो वो 112 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर हमने अलग अलग योजनाएं लॉन्च करी थी, लेकिन अभी तक हमने उसमें 100% हमने उसमें रिजल्ट नहीं देखा, तो अब इस संपूर्ण अभियान के तहत अब हम उसको 100% रिजल्ट की ओर लेकर के जाएंगे। बात समझ गए ना आप क्या है? तो 28 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में जो 112 डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर इसको लागू किया गया था। और जो जो चीजें बची हुई हैं, जहां जहां जो टारगेट था 100% टारगेट अचीव करना, इस संपूर्णता अभियान के तहत वो सारी बची हुई चीजें पूरी करी जाएंगी। समझ गए? तो एक प्रकार का ऐसा काम है कि एक प्रकार की ऐसी योजना है जिसमें सारी बची हुई योजनाओं को पूरा किया जाएगा। ठीक है, आ गया ना बढ़िया से? मजा आ रहा है ना आप लोगों को यार कि सारी जितनी पुरानी योजनाएं हैं ना, एक साल में जितनी भी चीजें हमने सारी पढ़ ले जा रहे हैं हम लोग। आ जाओ फिर देखते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये कहां पर आई है भाई? ये महाराष्ट्र सरकार लेकर के आई थी। इसमें था क्या, महाराष्ट्र सरकार ने बोला था कि भाई देखो ऐसा है, हम ना इसमें पैसे देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि हम ना इसमें पैसे देंगे हर महीने। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने देखा था ना मातारी बंधन योजना, तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने भी बोला कि देखो ऐसा है, हर महीने हम 1500 रुपए का एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डीबीटी, माने कि सीधे आपके खाते में आएगा। अगर कोई महिला 21 साल से लेकर के 65 साल के बीच की उम्र की है और जिसकी की एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, तो हम उसके खाते में हर महीने 1500 रुपए हम देंगे। इसमें भी वही मैरिड महिलाएं, विडो, डाइवोर्सी, अबैंडन, ये सारी। और ये है कि हाँ, इसमें अनमैरिड को भी शामिल किया गया था। एक परिवार से एक ही अनमैरिड होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है ये आएगा। अच्छा, अभी तक पता है आपको इसमें साहब 2.5 करोड़ लोग इसमें अप्रूव कर दिए गए। 2.5 करोड़ लोग अप्रूव किए गए। अब ये सोचो, 2.5 करोड़ इंटू 1500 रुपए महीना, जरा सोच के देखिए, ये आपका लगभग एक महीने का बजट इसका 3,500 करोड़ से ऊपर जाएगा। इसका 3,500 करोड़ से ऊपर एक महीने का बजट जाएगा। और पैसा किसका? हमारा, आपका। साल में लगभग 35,000 करोड़ रुपए जाएगा इसमें। पैसा कितना? महाराष्ट्रियंस का। बढ़िया महाराष्ट्रियंस, आपका जो है अच्छा पैसा जो है। ये डीबीटीज वगैरह ना, फ्री पैसा कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट देगी, ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये इससे लोगों की काम करने की क्षमता जो है ये चली जाती है। दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्टेप। बट सिंस इंडिया में फ्रीबीज बहुत फेमस हैं, बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी हैं, इसीलिए जहां फ्रीबीज की बात आती है सब वोट भी दे देते हैं इसी बात पर। चलिए, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम किसने लॉन्च करी थी? ये बहुत अच्छी स्कीम थी भाई। देखो कहानी ये आई थी, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट के स्कीम के तहत हुआ क्या था, तो एक फंक्शन हुआ। किसका हुआ? इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग जो साइंटिफिक एजेंसी है उसने अपना एक स्थापना दिवस वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब वहां पर उन्होंने बुलाया किसको? CSIR नहीं, ICAR। हाँ, CSIR का ही जो ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, ICAR की स्थापना कब हुई थी? ICI की अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? हर साल 16 जुलाई को। तो इस समय मिनिस्टर ऑफ फार्मर वेलफेयर कौन है? इस समय मिनिस्टर ऑफ फार्मर वेलफेयर जो हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। उनको बुलाया तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, ICAR में ना 5521 फार्मर है, मतलब 5,500 से ज़्यादा फार्मर्स हैं। अब मुझे ऐसा चाहिए, हर एक फार्मर कुछ ना कुछ तो अलग डेवलप करे ही करे। हर फार्मर कोई कुछ ना कुछ वो एक अपना टारगेट प्रोजेक्ट उठा ले। उस प्रोजेक्ट को इंस्टीट्यूट लेवल पे क्वार्टरली मॉनिटर किया जाएगा और हेडक्वार्टर लेवल पे 2 साल में एक बार मॉनिटर किया जाएगा। और आप लोग जो है, हर आदमी, ये 5 साल का है ये, हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ नया कुछ निकाल के लाए ही लाए, कोई ना कोई नया इन्वेंशन लेकर के आए। तो 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, समझ गए ना? ये शिवराज सिंह चौहान का ICAR के तहत ये प्रोडक्ट है। अच्छा है, बढ़िया है, मतलब अच्छी चीज उन्होंने दी लोगों को। फिर ये आते हैं अस्मिता प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अस्मिता क्या है यार? अस्मिता प्रोजेक्ट जो है वो क्या करेगा, समझना।
साहब 22,000 किताबें, 22,000 बुक्स डेवलप करेगा अगले 5 साल में इंडियन लैंग्वेजेस में। आप समझ रहे हैं कितनी गजब चीज़ हो जाएगी ये। अस्मिता प्रोजेक्ट जो है ये 22,000 बुक्स डेवलप करेगा 5 साल में, और ये किस में होंगी? हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली, इन सब रीजनल भाषाओं में ये होगी। इससे ये सोचिए जो बच्चे अंग्रेजी वगैरह नहीं जानते हैं वो भी कितने बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने कराई है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पूरी तरीके से इसको बैक कर रहा है। आओ आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने सारी चीज़ देख ली कैसे क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या था, ये हो जाएगा। फिर देख रहे हैं अग्निपीठ स्कीम के तहत अभी रिजर्वेशन अनाउंस किया गया है कि देखिए अग्निपीठ परेशान थे, अग्निवीर परेशान थे कि भाई हमारा क्या होगा, हमें तो फेंक दिया जाएगा काम के बाद। बोले नहीं, जितना भी स्टेट पुलिस है ना, अब आपको 10% रिजर्वेशन हर स्टेट पुलिस में अग्निवीर को दिया जाएगा। तो ये 10% रिजर्वेशन जो है ये अनाउंस कर दिया। इससे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई बढ़िया चीज़ है ये। फिर देखिएगा स्कीम आ रही है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। आप देखते ही समझ गए होगे ये योजना कहाँ की है, ठीक है ना, समझ गए ना आप, देखते ही समझ गए होगे, मुझे पक्का यकीन है। धरती आबा वर्ड आ गया माने ये योजना कहाँ की हो जाएगी। ये है, समझिएगा, धरती आबा योजना कहाँ की आ जाती है? ये आती है आपकी ट्राइबल विलेजेस की, झारखंड के, राइट। तो इसमें क्या करा जाएगा, 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया है ट्राइबल विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए, कि हम वहाँ पर इंप्रूवमेंट करेंगे। ये मोदी जी ने डायरेक्टली ही इसको लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पर? हजारीबाग, झारखंड में इसको लॉन्च किया गया था। बोला गया था देखो ऐसा है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गांव वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वड़क सब बहुत खराब है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बहुत खराब है। तो जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, बस उसी प्रकार का यहाँ पर भी। बोले देखो ऐसा है, इसमें उन्होंने बोला जैसे वहाँ पर 112 विलेजेस, इसमें 60,000 से ज़्यादा विलेजेस इन्होंने देख लिए। इन्होंने क्या किया, 60,000 से ज़्यादा विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, उनको डेवलप करेंगे। तो बिल्कुल वही एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, मतलब, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये ट्राइबल्स का एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, लास्ट दिस वन ऑफ द डे यार, कौन सा इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दी है, जिससे पूरी डिजिटल रजिस्ट्री कर दी है? रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत धांधली, बहुत घपला, बहुत करप्शन होता था, सब खत्म पूरी तरीके से। आप जहां बैठो वहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दो, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, कोई पैसे की मांड वाली होगी नहीं वहां पर। तो ये मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है जी, चलिए, और एंड में देखिए, ये तो खैर न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खास है। अभी हाल ही में मोदी जी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत करी थी। कहाँ से करी थी? तो बीमा सखी योजना की शुरुआत मोदी जी ने पानीपत, हरियाणा से करी है। इसके तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो जो महिलाएं हैं, इसके तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो महिलाएं LIC की एजेंट्स बन सकती हैं, और उससे क्या होगा, इन्हें एक अफोर्डेबल और एक रेगुलर इनकम सोर्स उनको मिल जाएगा। समझ गए? ये है पूरी योजना। तो ये है अभी कहाँ पर? हरियाणा में मोदी जी ने लॉन्च करी है। ठीक, एंड देन वी हैव ये वाला एक आपका होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, सभी जन बताइएगा। ठीक है, और फिर यार ये बताना, यहां दैट रैप्स अप द एंटायर एवरी सिंगल थिंग। कैसा लगा ये बताना, सब बढ़िया, खूब बढ़िया लगा, सब चीज़ बहुत अच्छे से कवर हो गई, मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपका पूरा कंपाइलेशन हो गया। ऐसे ही अभी 3-4 दिन में ना हम जितना 2024 का मेन कंपाइलेशन है ना, वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन सीजन शुरू हो रहा है। अब हमें 2024 के ऐसे कंपाइलेशंस की हमें बहुत आवश्यक्ता पड़ेगी। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, जो भी नए लोग पहली बार देख रहे हो ना, ऐसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सीजन शुरू हो गया है, आपको अपनी तैयारी हमारे साथ करनी है। आप पूरी चीज़ चाहते हैं स्क्रैच से मेरे को पूरी तैयारी मिल जाए, बस मुझे सिर्फ पढ़ना हो, बाकी मुझे कभी कंटेंट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो आपको एग्जाम को एक बार में निकालने और क्रैक करने में हेल्प करे, तो आप इनमें जरूर एनरोल करिएगा। ये महापैक है, महापैक में 1 साल तक हमारी जितने भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं, जितना भी लेटेस्ट कोर्सेज, लेटेस्ट बैचेस होते हैं, सब आपको एक्सेस रहता है। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस रहता है। ठीक है जी, तो ये आप SSC, रेलवे अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, जिस भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और द कोड इज LAB लैब, जिससे आपको लगभग 40% तक का आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, और ज़रूर बताना कैसा लगा। ठीक है, और PDF वगैरह सब आपको कहाँ पर मिल जाएगी? ये आपको यहाँ पर ऐप पे मिल जाएगी, हमारी लैब की ऐप पर। चलिए, थैंक यू।